गया में जाकर के अपने भाई धुंधकारी के नाम से श्राद्ध किया, पिंडदान किया। पिंडदान करके एक दिन यात्रा करते हुए गोकर्ण जी महाराज वापस लौटे तो अपने घर पहुंचे। अपनी कुटिया में गोकर्ण जी महाराज निवास किए तो रात्रि में बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। कभी सिंह दिखाई पड़ता गर्जना करते हुए, कभी श्रृगाल दिखाई पड़ता, कभी कोई प्रेत दिखाई पड़ता, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। गोकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडल से जल लिया और अभिमंत्रित करके जैसे महाराज छींटा मारा तो बोल पड़ा। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो तुम, अपना परिचय दो। तो वह रोते हुए बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। मैं अपने किए गए पाप के कारण अपने ब्रह्मत्व से च्युत हो गया और प्रेत योनि में आ गया हूँ। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, मुझे पता चला था, मैंने तुम्हारे नाम से गया में पिंडदान किया, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। गोकर्ण रुदन करते हुए कहता है कि भैया मैं कोई साधारण पापी नहीं हूं, कोई सामान्य पाप मैंने नहीं किया, मैंने अपने माता और पिता को कष्ट दिया है। सारे पाप एक तरफ और माता पिता दो प्रत्यक्ष देव हैं। हमारे यहाँ वेद भगवान कहते हैं, सर्वप्रथम मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता जो हैं वह इस पृथ्वी के साक्षात प्रत्यक्ष देव हैं, और माता पिता को जो कष्ट देते हैं, माता पिता के वचनों का पालन नहीं करते, माता पिता को दुख देते हैं, उनका उद्धार गया में पिंड दान करने से भी नहीं हो सकता है। इसलिए हे भैया, गया श्राद्ध सतेनापि नामे मुक्ति ही भविष्यति। एक नहीं, गया में आप सैकड़ों पिंड दान करोगे तो भी हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। आप तो हमारे उद्धार का कोई और मार्ग खोजो। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, चिंता मत करो, अवश्य तुम्हारे उद्धार के लिए मैं कोई मार्ग निकालूंगा। और गोकर्ण जी महाराज जो थे वह भगवान सूर्य के भक्त थे। प्रातःकालीन वेला में संध्या करी और संध्या करने के उपरांत भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करी तो साक्षात सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो गए और सूर्य नारायण भगवान से पूछा गोकर्ण जी ने कि हे प्रभु, हमारा भाई है, प्रेत योनि में चला गया है, उसका उद्धार कैसे हो। भगवान सूर्य नारायण ने आदेश किया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। हे गोकर्ण जी, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह वाचन करो, इससे तुम्हारे भाई का अवश्य उद्धार हो जाएगा। आजकल बड़ी विडंबना है, गांव में जो है हमने देखा बहुत जगह पंडित जी लोग भागवत जी का मुहूर्त निकालते हैं तो 6 दिन कथा करेंगे, 7वें दिन हवन भंडारा करा देते हैं। एक जगह हम भी कथा के लिए गए तो वहाँ जो उस कथा का मुहूर्त बताया था जिन्होंने, वह काशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। 6 दिन में ही कथा का मुहूर्त बना था, 7वें दिन हवन भंडारे का समय। हमको पता चला, हमने मना कर दिया। हमने कहा महाराज हमको कथा ही नहीं करना है। शास्त्र विधि से कथा श्रवण करनी हो तो ठीक है, और मनमुखी विधि से करना हो तो कोई मतलब नहीं। बोले महाराज पारायण ही तो है, पारायण तो कर लेंगे।
लेकिन यह शास्त्र का वचन है। भगवान सूर्य नारायण स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। इस श्रीमद् भागवती कथा का सप्ताह वाचन करो, अवश्य उद्धार होगा। श्री गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करके और पुनः श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य मंगल आयोजन किया। एक सप्त ग्रंथ बांस में अपने भाई का अभिमंत्रण किया, धुंधकारी को अभिमंत्रित किया। धुंधकारी आकर के उस सप्त ग्रंथ उस बांस में आकर के प्रवेश कर गया सूक्ष्म रूप से, और भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करने लगा। जैसे प्रथम दिन की कथा पूर्ण हुई, जोर की ध्वनि हुई, लोग डर गए। क्या हुआ? एक गांठ जो है उस बांस का फट गया। दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, दूसरा गांठ फट गया। इस प्रकार से 7 दिन में 7 गांठ फट गए। और वह धुंधकारी जो प्रेत योनि में था महाराज, वह दिव्य देव स्वरूप में प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जातः तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। दिव्य रूप धरो जातः तुलसी दाम मंडितः। दिव्य पीतांबर धारण करके गले में तुलसी की माला, दिव्य देव स्वरूप में प्रकट हो गया। और महाराज वहां श्रीमद् भागवत कथा की जय जयकार होने लगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री